अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेयर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग लॉसेस फॉर इंडिविजुअल। इसमें हम कंसिडर करेंगे कि क्या लॉस रिलीफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिविजुअल के लिए। जैसे कि लॉस रिलीफ ऑप्शन अवेलेबल है कि लॉसेस सेटअप हो सकते हैं अगेंस्ट टोटल इनकम, लॉसेस सेटअप किए जा सकते हैं अगेंस्ट चार्जेबल गेंस, लॉसेस सेटअप किए जा सकते हैं अगेंस्ट फ्यूचर ईयर ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसके अलावा अगर बिज़नेस स्टार्ट करने के सालों में अगर लॉस हुआ है शुरू के सालों में, तो फॉर दिस स्पेशल ओपनिंग ईयर रूल्स रिलीफ्स मौजूद हैं, उन्हें कंसिडर करना है। एंड देन टर्मिनल लॉस दैट इज सस्टेन इन द लास्ट 12 मंथ्स ऑफ पीरियड, उसे कैसे रिलीफ किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये बात कंसिडर करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग लॉस। तो जब आपकी कंपटीशन टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट की कंपटीशन नेगेटिव रिजल्ट दे, तो दिस इज सेड टू बी ट्रेडिंग लॉस। जैसे कि आपका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल अलाउंस 8000 है, कैपिटल अलाउंस आपने उसमें से 10000 डिडक्ट किया जो कि आपको अवेलेबल था, तो ऐसे आपका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल अलाउंस लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे पहला ऑप्शन जो ऑन गोइंग बिजनेसेस के लिए अवेलेबल है, लॉस रिलीफ फॉर ऑन गोइंग बिजनेस। इसमें सबसे पहले आ जाता है रिलीफ अगेंस्ट टोटल इनकम, कि लॉसेस सेटअप किए जा सकते हैं अगेंस्ट द टोटल इनकम। सो ये फर्स्ट ऑप्शन है कि आप लॉसेस को सेटअप करें अगेंस्ट द टोटल इनकम, और जो रिमेनिंग लॉस रह जाए, यानी आपने कुछ लॉसेस को सेटअप किया है टोटल इनकम के अगेंस्ट और उसके बाद कुछ लॉस बच गया है, जो रिमेनिंग लॉस रह गया है उसके हवाले से फर्दर ऑप्शन अवेलेबल है। दिस रिमेनिंग लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू बी सेटअप अगेंस्ट फ्यूचर ईयर ट्रेडिंग प्रॉफिट, कि जो रिमेनिंग लॉस रह गया है इसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि फ्यूचर ईयर के ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट सेटअप हो जाए, फ्यूचर ईयर के सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट सेटअप हो। या फिर रिमेनिंग लॉस को आप पहले चार्जेबल गेन के अगेंस्ट सेटअप करें और फिर जो लॉस बच जाए उसे कैरी फॉरवर्ड कर दें कि वो फ्यूचर ईयर के ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट सेटअप हो जाए। यानी टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप करने के बाद आप उसे डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि फ्यूचर ईयर के ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट सेटअप हो जाए, या आप पहले उस रिमेनिंग लॉस को सेटअप करें अगेंस्ट चार्जेबल गेन एंड देन उसके बाद जो लॉस बच जाए वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। लॉसेस किए तो जा सकते हैं सेटअप अगेंस्ट टोटल इनकम, लेकिन किस साल की टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉसेस सेटअप किए जा सकते हैं, तो इस सिलसिले में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लॉसेस कैन बी सेटअप अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर की टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉसेस सेटअप हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम के अगेंस्ट, या फिर पहले आप लॉसेस को सेटअप करें अगेंस्ट करंट ईयर और जितना रिमेनिंग लॉस बच जाए वो प्रीवियस ईयर की इनकम के अगेंस्ट सेटअप कर दिया जाए। या फिर आपके पास ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि लॉसेस को पहले प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप करें एंड देन करंट ईयर की इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप किया जाए। फॉर एग्जांपल लॉसेस जो कि सस्टेन किया आपने ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 में, वो सेटअप हो सकते हैं अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ, लेकिन इससे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो 31 दिसंबर 22 के पीरियड एंडिंग में लॉस सस्टेन किया है ये किस टैक्स ईयर में आता है। सो इट बिलोंग्स टू अ ईयर 22-23, ये टैक्स ईयर 22-23 से रिलेट करता है। तो अब आपके पास जो लॉसेस आपने सस्टेन किए हैं 22-23 में, दीज कैन बी सेटअप अगेंस्ट द टोटल इनकम ऑफ 22-23, ये पहला ऑप्शन अवेलेबल है। सेकेंड ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप लॉसेस को सेटअप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम के अगेंस्ट, यानी 21-22 के अगेंस्ट। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि पहले आप करंट ईयर की टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप करें एंड देन जितना रिमेनिंग लॉस रह जाए उसे प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम के अगेंस्ट सेटअप किया जाए। एंड फोर्थ ऑप्शन ये है कि लॉसेस को पहले पिछले साल की टोटल इनकम के अगेंस्ट सेटअप करें एंड देन रिमेनिंग लॉस जितना भी रह जाए वो 22-23 की टोटल इनकम के अगेंस्ट सेटअप किया जाए। नाउ अबाउट ड्यू डेट ऑफ मेकिंग क्लेम। टैक्स ईयर 22-23 के लिए लॉस क्लेम किया जा सकता है 31 जनवरी 25 तक। एंड रिमेंबर पार्शियल क्लेम इज़ नॉट अलाउड। पार्शियल क्लेम यानी कुछ लॉस आप सेटअप करें,
एक और ऑप्शन भी है कि ट्रेडिंग लॉसेस को कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी सेटअप किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप करना है। बाकी जो लॉस रह जाए वो फिर आपने कैपिटल गेन के अगेंस्ट, चार्जेबल गेन के अगेंस्ट सेटअप करना है। चार्जेबल गेन, आपके पास नेट चार्जेबल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? चार्जेबल गेन जो साल हुआ है मींस कुछ एसेट सेल करने पे, कैपिटल एसेट सेल करने पे आपको जो गेन हुआ, उसमें से जो आपके पास कुछ एसेट को सेल करने पे लॉस हुआ वो डिडक्ट कर देंगे। देन आपके पास जितना ट्रेडिंग लॉस है, मैक्सिमम ट्रेडिंग लॉस जैसे रिलीव कर सकते हैं उसे रिलीव करेंगे, एंड देन उसके बाद एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट डिडक्ट की जाएगी। फॉर दिस ईयर एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट इज़ 12,300। ये डिडक्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है नेट चार्जेबल गेन। कैरी फॉरवर्ड अगर लॉसेस किया जा रहा है मींस किस सूरत में आप उसे कंसिडर करेंगे, या आपके पास कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को नाम दिया जाता है ऑटोमेटिक लॉस रिलीफ का। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्लेम ना किया जाए तो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इफ़ नो स्पेसिफिक क्लेम इज़ मेड मींस आपने ना ही क्लेम किया है कि लॉस को सेटअप करेंगे अगेंस्ट टोटल इनकम, ना ही आप लॉस को सेटअप कर रहे हैं अगेंस्ट चार्जेबल गेन, तो इट मीन्स आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जब लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है तो फ्यूचर ईयर के ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉस को सेटअप करेंगे। आपके पास कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस उस सूरत में भी पॉसिबल है कि आपने एक स्पेसिफिक क्लेम किया, चाहे वो टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप करने का था या चार्जेबल गेन के अगेंस्ट लॉस को सेटअप करने का था, लेकिन उस स्पेसिफिक क्लेम के बाद भी आपके पास कुछ लॉस रह गया तो रिमेनिंग लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिलीफ है ये, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड इंडेफिनेटली किए जा सकते हैं, कोई पार्शियल ऑफसेट अलाउ नहीं है। और 22-23 के लॉस के लिए क्लेम किया जा सकता है 5 अप्रैल 27 तक। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर लॉसेस को आप टोटल इनकम के अगेंस्ट सेटअप करने चाहते हैं तो उसकी मैक्सिमम लॉस की अमाउंट, जो मैक्सिमम लॉस रिलीव किया जा सकता है वो रिस्ट्रिक्टेड है। इट कैन बी 50,000, ये 50,000 भी हो सकती है, और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम भी। यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब है टोटल इनकम माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। रिमेंबर, पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करने के लिए हम एडजस्टेड नेट इनकम कैलकुलेट करते थे। एडजस्टेड नेट इनकम आपके पास कैलकुलेट करने के लिए नेट इनकम में से ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन लेस की जाती थी, जबकि यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब है टोटल इनकम में से ग्रॉस पर्सनल पेंशन, सिर्फ ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन लेस करना। तो इसके 25% को 50,000 के साथ कंपेयर करेंगे, विच एवर इज़ हायर वो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन की अमाउंट है, लिमिट है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन उस सूरत में अप्लाई नहीं होगी कि अगर आप लॉसेस को ट्रेडिंग इनकम के अगेंस्ट सेटअप कर रहे हैं, उसी ट्रेडिंग इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप कर रहे हैं कि जिस पे आपने लॉस सस्टेन किया है। यानी करंट ईयर की ट्रेडिंग इनकम पे, ट्रेडिंग रिजल्ट पे आपको लॉस हुआ, तो पिछले साल की ट्रेडिंग इनकम के अगेंस्ट अगर आप उसे सेटअप कर रहे हैं तो कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। लिमिट अप्लाई होगी तब कि जब आप ट्रेडिंग एक्टिविटी से लॉस को यूज़ कर रहे हैं कि अदर इनकम को आप सेटअप करें, राइट। सो अप टू दिस पॉइंट पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है, जिम हैज़ हैड फॉलोइंग टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग रिजल्ट्स। 31 दिसंबर 20 को उसने लॉस सस्टेन किया 6,000 का, 31 दिसंबर 21 को प्रॉफिट अर्न किया 2,000 और 31 दिसंबर 22 को अगेन प्रॉफिट अर्न किया 11,000। जिम विशेज टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, calculate his taxable trading profit for the tax year 2021 and 22-23 inclusive। तो अगर हम देखें 31 दिसंबर, क्योंकि ये ऑनगोइंग बिजनेस की बात है, जो ईयर आपका एंड हो रहा है 31 दिसंबर 20 को, करंट ईयर बेसिस की बेस पे अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ये टैक्स ईयर है 2021। इसी तरह क्यों है ये ऐसे, क्योंकि 31 दिसंबर 20 की डेट आपके पास उस टैक्स ईयर में आती है कि जो 6 अप्रैल 21 को स्टार्ट और 6 अप्रैल 20 को स्टार्ट और 5 अप्रैल 21 को एंड हुआ है। इसी तरह आपके पास जो पीरियड ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर 21 को एंड हो रहा है उसका टैक्स ईयर है 21-22, और जो पीरियड ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर 22 को एंड हो रहा है उसका टैक्स ईयर है 22-23।
अब हम इन रिस्पेक्टिव ईयर के ट्रेडिंग प्रॉफिट मेंशन करते हैं. दिस इज 0 फॉर 2021. आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट 0 है, क्योंकि लॉस है तो लॉस की जगह पे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट 0 मेंशन करेंगे. तो अगर ये 0 है तो आपके पास इस साल तो कोई लॉस रिलीफ नहीं, ना ही कोई नेट ट्रेडिंग इनकम है. सेकेंड ईयर में आपके पास 2000 का प्रॉफिट है. ये 2000 का प्रॉफिट, क्योंकि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो पिछले साल जो 6000 का लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड होगा. उसमें से कुछ पोर्शन 2000 का कैरी फॉरवर्ड होगा, जो 21-22 के ट्रेडिंग प्रॉफिट को 0 कर देगा. फिर उसके बाद थर्ड ईयर में आपके पास 11,000 का प्रॉफिट है. एज यू नो कि 6,000 के टोटल लॉस में से 2,000 का लॉस आप यूटिलाइज कर चुके हैं, तो बाकी कितना लॉस रह गया? 4,000 का. वो 4,000 का लॉस आपके पास कैरी फॉरवर्ड होगा, सेटअप करेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट को, और रिमेनिंग आपके पास नेट ट्रेडिंग इनकम रह जाएगी 7,000. यहाँ पे एक और बात करनी ज़रूरी है कि आपको लॉस मेमोरेंडम ज़रूर बनाना है. लॉस इन 2021 में आपने कितना लॉस सस्टेन किया? दैट वाज 6,000. देन इसमें से आप मेंशन करेंगे लेस लॉस यूज्ड इन 21-22 में आपने 2,000 का लॉस यूज़ किया, एंड देन लॉस यूज्ड इन 22-23, रिमेनिंग 4,000 का लॉस आपने यूज़ किया 2023 में. अब आपके पास कोई लॉस नहीं बचा जो कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सके. एक और अंडरस्टैंडिंग, शेरीज रीसेंट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग रिजल्ट्स आपके पास मेंशन है. प्रॉफिट है 6,000 31 दिसंबर 21 में. रिमेंबर दिस विल बी द टैक्स ईयर 21-22. फिर उसके बाद 31 दिसंबर 22 में लॉस सस्टेन किया, एंड दैट इज़ 8,000. तो ये टैक्स ईयर बना 22-23. और फिर प्रॉफिट अर्न किया 31 दिसंबर 23 में 14,000 का, तो ये टैक्स ईयर आ गया 23-24. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है. दे आर आस्किंग अस हाउ शेरी कैन यूटिलाइज लॉसेस एज ही क्लेम्स टू सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट टोटल इनकम. अब अगर आप देखें, आपके पास सिर्फ प्रॉफिट गिवन है, टोटल इनकम नहीं गिवन. आप टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को कैसे सेटअप करना है ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम मेंशन नहीं है. आप सिर्फ ये मेंशन कर सकते हैं कि अगर लॉसेस को टोटल इनकम के अगेंस्ट सेटअप किया जाए तो आपके पास क्या 4 ऑप्शन मौजूद हैं. रिमेंबर, लॉस सस्टेन किया था टैक्स ईयर 22-23 में, तो आपके पास 4 ऑप्शन जो मौजूद हैं वो ये हैं कि लॉस को सेटअप करें अगेंस्ट द टोटल इनकम ऑफ 22-23. सेकेंड ऑप्शन है लॉस को सेटअप करें अगेंस्ट द टोटल इनकम ऑफ 21-22, यानी प्रीवियस ईयर के अगेंस्ट इनकम के अगेंस्ट. थर्ड ऑप्शन है कि पहले लॉस को सेटअप करें अगेंस्ट द टोटल इनकम ऑफ 22-23, एंड देन जो बाकी का लॉस है वो सेटअप किया जाए अगेंस्ट द टोटल इनकम ऑफ 21-22. और इसी तरह फोर्थ ऑप्शन आपके पास है लॉस को पहले सेटअप किया जाए अगेंस्ट द टोटल प्रॉफिट ऑफ टोटल इनकम ऑफ 21-22, एंड देन रिमेनिंग लॉस को सेटअप किया जाए अगेंस्ट द टोटल इनकम ऑफ 22-23. तो ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं. अगेन अनदर क्वेश्चन, मैरीज रीसेंट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग रिजल्ट आपको मेंशन है. 31 अगस्त 2020 को उसने प्रॉफिट अर्न किया 20,000. ये सब ऑन गोइंग बिजनेस की बात हो रही है. देन 31 अगस्त 21 को उसने लॉस सस्टेन किया 45,000. 31 अगस्त 2022 को प्रॉफिट अर्न किया 15,000, एंड देन 31 अगस्त 23 को प्रॉफिट अर्न किया गया 22,000. मैरी की अदर इनकम हर साल 12,000 है. व्हाट इज़ मैरीज नेट इनकम फॉर ऑल टैक्स ईयर? पहला ऑप्शन आपसे ये कह रहे हैं, ए रिक्वायरमेंट आपसे कहा जा रही है, नो क्लेम इज मेड टू सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट टोटल इनकम. आप टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप नहीं कर रहे. अगर आप टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप नहीं कर रहे, मीन्स कि आप चार्जेबल गेन तो क्वेश्चन में है नहीं, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? सो फर्स्ट तो हम ट्रेडिंग रिजल्ट मेंशन करते हैं. दीज आर 20,000, और जिस साल हमने लॉस सस्टेन किया है, दीज आर इन फैक्ट टैक्स ईयर 2021.
21-22, 22-23 एंड 23-24। सो फर्स्ट ईयर आपके पास 20,000 का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर आपका लॉस है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट 0 लिखा जाएगा। देन आपके पास 15,000 एंड 22,000 का प्रॉफिट है। अब लॉस रिलीफ, क्योंकि आपके पास हम टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को तो सेटअप नहीं कर रहे, तो इसलिए 2021 में तो कोई लॉस सेटअप नहीं होगा। अदर इनकम में हर साल आपकी इनकम 12,000 है। हर साल आपकी इनकम कितनी है? 12,000। सो आपके पास फर्स्ट ईयर की टोटल इनकम 32,000 होगी, क्योंकि आपने कैरी फॉरवर्ड करना है लॉस। प्रीवियस ईयर के लॉस टोटल इनकम के अगेंस्ट से सेटअप नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रीवियस ईयर की इनकम एज इट इज़ लिख दी जाएगी। सेकंड, जिस ईयर लॉस सस्टेन किया है उस साल भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस साल भी टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप नहीं किया जा सकता। थर्ड, आउट ऑफ लॉस ऑफ 45,000, 15,000 का लॉस आप सेटअप कर लेंगे अगेंस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट, क्योंकि जब भी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है वो सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट सेटअप किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास ये 0 रह जाएगी इनकम, और सिर्फ अदर इनकम है आपकी जो कि 12,000 होगी। उससे नेक्स्ट ईयर भी आपके पास चूँकि लॉस टोटल 45,000 का है, और इसमें से अभी आपने सिर्फ और सिर्फ 15,000 का लॉस सेटअप किया है, बाकी 30,000 का लॉस अभी अवेलेबल है कि सेटअप हो सकता है। जबकि 23-24 की ट्रेडिंग प्रॉफिट की अमाउंट ही 22,000 है, लेस दैन 30, तो आप 22,000 का सारा लॉस सेटअप कर देंगे। और अगेन यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ अदर इनकम आ जाएगी 12,000। रिमेंबर, लॉस मेमोरेंडम बनाना ज़रूरी है। लॉस आपके पास था इन द ईयर 21-22, इन द ईयर, किस ईयर में लॉस सस्टेन किया था? 21-22 में, और ये लॉस सस्टेन हुआ था 45,000। अब इस 45,000 के लॉस में से लॉस यूज्ड इन, सबसे पहले हमने 22-23 के प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉस को सेटअप किया 15,000, एंड देन लॉस हमने यूज़ किया इन कैरी फॉरवर्ड किया अगेंस्ट आवर ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 23-24। सो ये था 22,000। बाकी आपके पास 8,000 का लॉस अभी भी मौजूद है कि जो नेक्स्ट ईयर 24-25 में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है।